एक बड़ी खबर हम यहां ब्रेक करने जा रहे हैं। नई टीम का ऐलान हो चुका है। बीजेपी की नई टीम का ऐलान हो चुका है। देखिए, दिलचस्पी सबकी इस बात को लेकर है कि उस नई टीम में कौन कौन है। और बंसल न्यूज पर सबसे पहले आपको वो तमाम नाम हम दिखाने जा रहे हैं, वो तमाम नाम आपको बताने जा रहे हैं जो नितिन नवीन का साथ देंगे, उनके साथ संगठन को मजबूत करने में लगेंगे। तो बीजेपी की नई टीम कौन सी होने वाली है, नई टीम में वो कौन बड़े नाम है, बंसल न्यूज पर सबसे पहले वो तमाम नाम। तो देखिए, वो तमाम नाम एक एक करके आपको दिखाएंगे। 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए। इस वक्त की बड़ी खबर, 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं बीजेपी की नई टीम में। घोषणा हो गई है, 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए, जिनमें 8 महामंत्री। तो देखिए, एक टीम का जो गठन हुआ है, जिनमें 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बंसल न्यूज लगातार आपको दिखा रहा है, और ये हम लगातार कह रहे हैं कि तुरंत होने वाला। और देखिए, अब बात कर रहे हैं उसी वक्त एक बड़ा अनाउंसमेंट, 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए, 8 महामंत्री। और बड़ी खबर यह है कि वसुंधरा राजे अब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बन गई हैं। वसुंधरा राजे अब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बन गए। राजस्थान की वसुंधरा राजे अब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष में बन चुकी हैं। संगठन में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उनको दे दी गई है, और जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे थे, स्मृति ईरानी, जिनको एक बड़ा मौका मिलेगा। स्मृति ईरानी को महासचिव बना दिया गया है। स्मृति ईरानी अब महासचिव होंगी नितिन नवीन की टीम में। एक बड़ी खबर स्मृति ईरानी को लेकर हम लगातार कह रहे थे कि उनको बड़ी जिम्मेदारी देंगे। राम माधव को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। तो राम माधव राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर एक बड़ा काम उनको सौंपा गया है, एक बड़ी जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है। स्मृति ईरानी को महासचिव बनाया गया है। तमाम नाम एक एक करके आपको बता रहे हैं, और बड़ी घोषणा जो लगातार था। आज का खास समय, एक अच्छा समय, सोमवार का समय है, और जेन जी और महिलाओं को खास जगह दी गई है। देखिए, जाति समीकरण का खास ख्याल रखा गया है। उत्तर प्रदेश के कई नेता टीम में शामिल है। उत्तर प्रदेश में चुनाव है अगले साल यूपी में, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश को तरजीह दी गई है। तो स्मृति ईरानी को महासचिव बनाया गया है। आपको याद होगा, राहुल गांधी को उन्होंने पटखनी दी थी, और अब राहुल गांधी, अब फिलहाल स्मृति ईरानी बीजेपी की नई टीम में एक बड़ा काम उनको सौंपा गया। 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए। तो नितिन नवीन की नई टीम का ऐलान हो गया है। वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। एक बड़ी खबर, हरीश द्विवेदी को टीम में जगह मिली है। संजय भाटिया भी राष्ट्रीय टीम में शामिल हुए हैं, तो हरीश द्विवेदी को भी टीम में जगह मिली है। लाल सिंह आर्य को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। वो तमाम नाम आपको बता रहे हैं जो बड़े नाम हैं। लाल सिंह आर्य, जिनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा संजय भाटिया भी राष्ट्रीय टीम में शामिल है। 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, 8 महामंत्री, एक अच्छी खासी टीम जिसमें सब कुछ संतुलन है। बीजेपी की नई टीम में जातीय समीकरण का खास ख्याल रखा गया है। जेन जी और महिलाओं को खास जगह दी गई है। देखिए, महिलाओं को खास जगह, स्मृति ईरानी, उनको जगह दी गई है, महासचिव बना दिया गया उनको, स्मृति ईरानी को। तीरथ सिंह रावत ये राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होंगे। वसुंधरा राजे सिंधिया राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। इसके अलावा कौन कौन राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आपको बता रहे हैं। बड़ा नाम तीरथ सिंह रावत का है। इसके अलावा राम माधव राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बीजेपी के। तो संगठन एक अच्छा खासा संतुलित संगठन दिखाई पड़ रहा है फिलहाल तो। हालांकि इस पर काफी कुछ मंथन बीजेपी की तरफ से किया गया, और ये तमाम जो बड़े नाम हैं वो चर्चाओं में थे। स्मृति ईरानी के बारे में हम लगातार आपको बता रहे थे कि उनको बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। स्मृति ईरानी को महासचिव बनाया गया है। हरीश द्विवेदी को टीम में जगह मिली है। तो तमाम नाम राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। तो मध्य प्रदेश से 3 नामों का जिक्र कर लेते हैं। लाल सिंह आर्य राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए मध्य प्रदेश से, लाल सिंह आर्य। और जिनका जिक्र हम लगातार कर रहे थे, गजेंद्र सिंह पटेल और कविता पाटीदार। गजेंद्र सिंह पटेल राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, और राष्ट्रीय मंत्री के रूप में कविता पाटीदार को जिम्मेदारी दी गई है। तो गजेंद्र सिंह पटेल राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, तो लाल सिंह आर्य, गजेंद्र सिंह पटेल और कविता पाटीदार, 3 बड़े नाम मध्य प्रदेश से।
मध्य प्रदेश से 3 नेताओं को जगह मिली है। गजेंद्र सिंह पटेल, कविता पाटीदार सांसद हैं, तो अब देखना होगा। बड़ी जिम्मेदारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में गजेंद्र सिंह पटेल और कविता पाटीदार राष्ट्रीय मंत्री बनाई गई है। तो आप देखिए का संतुलन, और जो लगातार बंसल न्यूज पर हम बता रहे हैं, मुहर लगती हुई दिखाई दे रही है, मुहर लगती हुई दिखाई दे रही है। हम इसका चर्चा हम लगातार कर रहे थे। गजेंद्र सिंह पटेल और कविता पाटीदार को बड़ी जिम्मेदारी देने की। गजेंद्र सिंह पटेल राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए, कविता पाटीदार राष्ट्रीय मंत्री बनी है। और इधर देखिए छत्तीसगढ़ से भी बड़ी खबर आ रही है। छत्तीसगढ़ से रूप कुमारी चौधरी महिला मोर्चा की अध्यक्ष होंगी। महिला मोर्चा की जिम्मेदारी रूप कुमारी चौधरी को दी गई है। छत्तीसगढ़ रूप कुमारी चौधरी को महिला मोर्चा अध्यक्ष बनाया गया है। तो बड़ी जिम्मेदारी महिला मोर्चा की रूप कुमारी चौधरी को छत्तीसगढ़ से। हम कह रहे हैं कि नितिन नवीन प्रभारी के रूप में रहे छत्तीसगढ़ में और बहुत कुछ जानते हैं। हर बड़े नेता से 1 to 1 उनकी बातचीत होती रही है और इसीलिए वो तमाम लोगों को जानते हैं, कौन कौन से बड़े नाम। और एक और बड़ा नाम मध्य प्रदेश से आशीष अग्रवाल, मीडिया सह संयोजक, मीडिया सह संयोजक रहेंगे आशीष अग्रवाल। और वीडी शर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं मध्य प्रदेश के, उनको प्रकोष्ठ संकुल संयोजक बनाया गया है। जो एमपी से जो बड़े नाम वो आपके सामने रख रहे, लाल सिंह आर्य जो कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होंगे, गजेंद्र सिंह पटेल जो कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होंगे, कविता पाटीदार जो कि राष्ट्रीय मंत्री बनाई गई हैं, आशीष अग्रवाल मीडिया सह संयोजक की भूमिका निभाएंगे, वीडी शर्मा को प्रकोष्ठ संकुल संयोजक बनाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। तो तमाम बड़ी जिम्मेदारियां आप सौंप दी गई है। राम माधव राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होंगे। एक बार फिर से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के जो नाम है। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुक करेंगे। हमारे साथ हमारे न्यूज हेड है शरद द्विवेदी जी जुड़ गए हैं। शरद द्विवेदी जी, बहुत से नाम तो हम बंसल न्यूज पर फ्लैश कर चुके हैं और लगातार उन नामों पर मुहर लगती हुई दिखाई दे रही है। बड़े नाम है, इसमें महिलाएं भी शामिल है और युवा भी शामिल है। एक तरह से अगर देखा जाए, क्या आपको संतुलित टीम नजर आ रही है? देखिए, बिल्कुल अनुभव भी है पूरी टीम में और जो पुराने स्थापित नाम रहे हैं उन्हें फिर दायित्व संगठन के तौर पर दिया गया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम है वसुंधरा राजे का और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है क्योंकि लंबे समय से ऐसा माना जा रहा था कि बीते करीब करीब 1 दशक से वो मुख्य धारा से राजनीति की बहुत किसी जिम्मेदारी वाले या किसी ऐसे पद पर नहीं देखी गई। उनकी वापसी ये बताती है कि बीजेपी संतुलन, संयोजन और जो कथित रूप से किनारे छिटके या कथित रूप से असंतुष्ट रहे पार्टी के किन्हीं कारणों से, पार्टी की रीति नीति कह लें उसको, या पार्टी के कुछ लीडर्स को लेकर उनकी कुछ मत भिन्नता रही है, ऐसे लोगों को, ऐसे ही एक नाम जो वसुंधरा जी के साथ मैं रखूंगा वो है स्मृति ईरानी का, जिनकी वापसी हुई है जनरल सेक्रेटरी के तौर पर, महासचिव के तौर पर, क्योंकि बीजेपी में महासचिव का पद कहा जाता है, जनरल सेक्रेटरी नहीं कहा जाता, तो राष्ट्रीय महामंत्री कहा जाता है। तो ये जो महत्वपूर्ण बात है ये इन दोनों नेताओं से जुड़ी है। मध्य प्रदेश की बात करें तो गजेंद्र पटेल की हम बात करें, कविता पाटीदार को सेक्रेटरी सचिव की जिम्मेदारी दी गई है और आशीष अग्रवाल राष्ट्रीय मीडिया टीम का हिस्सा हुए हैं और वो मीडिया सह संयोजक बनाए गए हैं। और ये भी एक मध्य प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण बात है कि वो यहाँ से अब दिल्ली के लिए एक नाम है, क्योंकि ऑलरेडी एक मध्य प्रदेश का चेहरा प्रदीप भंडारी ऑलरेडी दिल्ली में काम कर रहा है। तो ये मध्य प्रदेश की बढ़ती स्ट्रेंथ जो मीडिया में है, आशीष अग्रवाल ने यहाँ जिस तरह से काम किया तो उनको अच्छा, राम माधव हैं, तो कुल मिलाकर मैं इसको यही कहूंगा कि अनुभव और युवा, विष्णुदत्त शर्मा जी को भी दायित्व इसमें मिला है और उन्हें प्रकोष्ठ का जो संयोजक बनाया गया है उसकी जिम्मेदारी दी गई है। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। तो कुल मिलाकर लाल सिंह आर्य जो हैं वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, काफी लंबा उनका भी राष्ट्रीय राजनीति की बात करें या मध्य प्रदेश की बात करें तो काफी महत्वपूर्ण चीज है। प्रकोष्ठ संकुल संयोजक विष्णुदत्त शर्मा है मध्य प्रदेश के। तो कुल मिलाकर एक संतुलन और
जिसे कहा जाता है कि युवाओं का भी, लेकिन इसमें चुनाव की झलक दिख रही। जैसे सुनील बंसल जी की अगर मैं बात करूं, जो संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं और उन्हें राष्ट्रीय महामंत्री की जिम्मेदारी दी गई। विनोद तावड़े एक बहुत बड़ा नाम है, उनमें बहुत संभावना महाराष्ट्र में देखी जाती है। कहने वाले और समीक्षक तो ये मानते हैं कि वो आने वाले समय की महाराष्ट्र की राजनीति का बहुत चमकदार चेहरा है। राष्ट्रीय महामंत्री विप्लव कुमार देव हैं, जो मुख्यमंत्री भी रहे, उन्हें भी ये जिम्मेदारी दी गई है। सतीश पूनिया राजस्थान से इसी दायित्व के साथ हैं। मध्य प्रदेश से गजेंद्र पटेल हैं। हरीश द्विवेदी उत्तर प्रदेश से हैं। तो कुल मिलाकर नया और पुराने का एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। राष्ट्रीय मंत्री की जिम्मेदारी कविता पाटीदार को मिली है। तो काफी बेहतरीन संयोजन दिख रहा है इस टीम में, जिसमें अनुभव पर अधिक दांव लगाया गया है, क्योंकि चुनाव सामने है और अभी बहुत अधिक, मैं ये कहूंगा कि युवाओं का जितना प्रतिशत अपेक्षित था उतना शायद मेरे अपने विश्लेषण के अनुसार देखने के लिए नहीं मिला। जी सर, एक सवाल और जहन में आता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में प्रभारी के रूप में रहे हैं और वो 1 to 1 तमाम जो छत्तीसगढ़ के बड़े नेताओं को जानते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में हम अगर लिस्ट को देखें हैं तो कोई बड़े नाम इसमें शामिल नहीं है। रूपकुमारी चौधरी जरूर महिला मोर्चा अध्यक्ष बनाए गए, दीपक मस्के जिनको वो सोशल मीडिया संयोजक बनाया गया था, लेकिन हमको लग रहा था कि एक लता उसेंडी का भी नाम इसमें होगा। कुछ और बड़े नाम हो सकते हैं? चलिए हम बात करेंगे। फिलहाल आपको वो तमाम बड़े नाम बता रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी भी जुड़े हुए हैं और हमारे साथ शिखर देवांगन छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं। एक एक करके बात करते हैं। मैं शिखर के पास ये सवाल ले जाना चाहूँगा। शिखर, आपको क्या लगता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ से कुछ बड़े नाम शायद छूट गए हैं, क्योंकि यहाँ पर एक प्रकार से प्रभारी के रूप में नितिन नबीन ने काम किया है, बड़े नाम नहीं दिखाई दे रहे जिस तरह से मध्य प्रदेश से? बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में प्रदेश प्रभारी के रूप में नितिन नबीन लंबे समय तक काम करते रहे हैं और इस बीच जब राष्ट्रीय टीम का चयन किया गया तो उसमें छत्तीसगढ़ से सिर्फ 2 नाम जो है वो निकल कर सामने आए हैं। एक रूपकुमारी चौधरी का और दूसरा नाम है दीपक मस्के का। रूपकुमारी चौधरी महासमुंद से सांसद हैं और ऐसे में उन्हें महिला मोर्चा की एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा की बनाई गई है। दूसरा, सोशल मीडिया में दीपक महस्के को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। दीपक महस्के को संयोजक बनाया गया है। दीपक महस्के फिलहाल जो है निगम मंडल आयोग में अध्यक्ष के रूप में जो है जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और ऐसे में सिर्फ छत्तीसगढ़ से 2 लोगों के नाम जो है वो निकल कर सामने आए हैं और ऐसे में कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ से कई ऐसे नामों को लेकर चर्चाएं चल रही थी जिन नामों पर कहा जा रहा था कि उन नामों पर मुहर लग सकती है, लेकिन इस बार जो है छत्तीसगढ़ को निराशा जरूर हाथ लगते हुए नजर आ रही है, क्योंकि पिछली जो टीम थी उस पर अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद जो है वो छत्तीसगढ़ को मिला था और सरोज पांडे और लता उसेंडी जो है वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में काम कर रही थी, लेकिन इस बार राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर छत्तीसगढ़ से किसी का नाम जो है वो निकलकर सामने नहीं आया। इसके अलावा अगर बात की जाए तो अन्य पद हैं जिन पदों पर छत्तीसगढ़ से कोई बड़ा चेहरा जो है वो निकलकर सामने नहीं आया है, लेकिन महिला मोर्चा की एक बड़ी जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ को जरूर मिली है। रूपकुमारी चौधरी जो है महिला मोर्चा की अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी संभालती हुए नजर आएगी। इसके अलावा सोशल मीडिया की एक बड़ी जिम्मेदारी मिली हुई है। हालांकि जिस तरह से लिस्ट सामने आई है उसमें उम्मीद की जा रही थी, लेकिन उम्मीदों के अनुरूप जो है वो छत्तीसगढ़ को पद नहीं मिल पाया है। जी शरद जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद जी, उम्मीदों के अनुरूप छत्तीसगढ़ को नहीं मिला, क्योंकि हम लगातार यही बात कर रहे हैं, यहाँ पर प्रभारी के रूप में रहे हैं तो बहुत सारे नेताओं से 1 to 1 उनकी बातचीत चर्चा है, उनको पता है कि कौन किस कैलिबर का नेता है। तो ऐसे में कोई खास कारण रहा होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश से हमने देखा बड़ी लंबी लिस्ट है, मध्य प्रदेश से भी काफी बड़े नाम इसमें आए हैं। देखिए, मुझे जो मोटे तौर पर, अभी तो मैंने पूरा इसका स्टडी नहीं किया है, लेकिन जो मेरे प्राइमा फेसी जो चीज देखी है तो इसमें जिसे हम कहते हैं कि राज्यों में जो मजबूत स्तंभ है बीजेपी के, उन मजबूत स्तंभों को केंद्रीय संगठन में जगह देकर भारतीय जनता पार्टी ने न सिर्फ, क्योंकि चुनाव आप देखते हैं कि हर साल कम से कम 5 राज्यों के चुनाव महत्वपूर्ण तरीके से, कम से कम इतने ही राज्य हैं जिनके चुनाव हमारे सामने आते हैं। तो इन परिस्थितियों में अब जैसे राजस्थान बिल्कुल नए चीफ मिनिस्टर के हाथ में है, भजन लाल शर्मा जी के हाथ में, और ये बात बराबर उठ रही थी कि वहाँ परिस्थितियां ऐसी हैं कि
ये बात भी बार बार उठती है कि वसुंधरा जी की क्या भूमिका है। उनके समर्थक लंबे समय से ये सवाल पूछ रहे हैं। तो अब ये चीज बीजेपी ने उनको संगठन में एक महत्वपूर्ण दायित्व देकर इस प्रश्न का उत्तर दे दिया है। स्मृति ईरानी निश्चित तौर पर एक ऐसी नेता है जिनमें बहुत पोटेंशियल है, चुनावी जीत हार अपनी जगह है, लेकिन उनकी वापसी करके भारतीय जनता पार्टी ने फिर बताया है कि नहीं, हम ऐसा नहीं है कि चुनाव हार गए तो सब हार गए। हमने उनको फिर अवसर दिया है कि वो, तो कुल मिलाकर मुझे जो इस पूरी सूची में बात दिख रही है, इसमें जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, जो दिल्ली में अभी चुनौती बीजेपी ने फेस की, किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से नहीं, एक अजीब से नाम वाली राजनीतिक पार्टी भी नहीं है, जो युवाओं का एक समूह जिसे कॉकरोच जनता पार्टी नाम दिया गया, प्रेशर ग्रुप भी कहते हैं। जी हाँ। तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि बीजेपी की एक कोशिश है कि हम अनुभवी लोगों की एक टोली जो है पूरी खड़ी करें। और साथ ही दक्षिण भारत की तरफ भी अगर आप रुख करेंगे तो वहां भी मुझे अनुभवी चेहरे नजर आते हैं। उत्तर भारत का हिस्सा जो बीजेपी का हार्डकोर एरिया है, जहां बीजेपी अपने को बहुत मजबूत स्वरूप में देखती है और है भी, वहां भी मैंने देखा है कि अनुभवी लोगों को लिया है। तो मुझे कुल मिलाकर ये बीजेपी की संगठनात्मक मजबूती की तरफ इशारा करने वाली एक टीम नजर आती है, जिसमें मुख्य दांव अनुभवी लोगों पर ही लगाया गया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी इस पूरे विश्लेषण के लिए, क्योंकि एक बड़ी टीम है, निश्चित तौर पर मंथन भी बीजेपी ने काफ़ी कुछ किया होगा। और हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी भी जुड़े हैं। मनोज जी, आपने इसका विश्लेषण किया होगा, इन तमाम नामों में आपको कोई चौंकाने वाला नाम लगता है? क्योंकि हमने गजेंद्र जी की बात की थी, हमने कविता पाटीदार की बात की, लेकिन ये जो तमाम नाम, बंसीलाल गुर्जर है, किसान मोर्चा के अध्यक्ष बनाए गए हैं, वीडी शर्मा को भी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई, आप किस तरह से देख रहे हैं इसको? देखिए, मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश को खासा प्रतिनिधित्व मिला है, चाहे वीडी शर्मा की बात करें, कविता पाटीदार, गजेंद्र सिंह या फिर लाल सिंह आर्य और आशीष अग्रवाल। तो यदि हम देखते तो मध्य प्रदेश को खासा तवज्जो दिया गया है, ऐसा नहीं है। लेकिन बात यह है कि राष्ट्रीय महामंत्री, ऐसा लग रहा था किसी मध्य प्रदेश से किसी व्यक्ति को मौका मिलेगा तो गजेंद्र सिंह को मौका मिला, ये बड़ी उपलब्धि माना जाएगा। गजेंद्र सिंह जनजातीय वर्ग से आते हैं, खरगोन के सांसद है, और आप पूरी सूची को देखेंगे तो ओबीसी, एससी, एसटी सभी पर भारतीय जनता पार्टी की जो नई टीम है। लेकिन ये बात सच है कि अनुभवी लोगों को मौका दिया गया है, यानी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती भारतीय जनता पार्टी आने वाले वर्षों में जिन राज्यों में चुनाव होना है उसका भी। और आप थोड़ी देर पहले मैं आपसे ललित बात कर रहा था, तो जिन नामों का, चाहे स्मृति ईरानी की बात करें, भोला सिंह की बात करें, ये सब नाम हम अपनी सूची में दिखा रहे थे, पहले से ऑलरेडी दिखा रहे थे, तो वही सब नामों पर मोहर भी लगी है। लेकिन माधव की बात करें, राम माधव की बात करें, तो उनकी वापसी हुई है, अपने आप में बड़ी बात हो जाती है। जैसा शरद जी भी बता रहे थे कि राजस्थान की जो मुख्यमंत्री रही है उनको मौका मिला है, तो इसका मतलब ये कि भारतीय जनता पार्टी जिन क्षेत्रों के, जहां के भी जो बड़े लोग रहे हैं उनको फिर से मौका दिया है। विनोद तावड़े की बात करें, उनको महाराष्ट्र की जिम्मेदारी फिर से दिखाई दे रही है। लेकिन राष्ट्रीय महामंत्री की सूची में जब हम देखते, चाहे विनोद तावड़े, सुनील बंसल, विप्लव कुमार, स्मृति ईरानी, सतीश पूनिया, गजेंद्र पटेल, हरीश द्विवेदी, संजय भाटिया, तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। कुछ और नामों की कई दिनों से चर्चा चल रही थी, लेकिन उनको मौका नहीं मिला। राष्ट्रीय मंत्री के रूप में कविता पाटीदार को जिम्मेदारी मिली, अपने आप में हो जाता। और सह संयोजक आशीष अग्रवाल को बनाना, यानी एक युवा टीम के रूप में देखें तो आशीष अग्रवाल एक युवा चेहरा है। और थोड़ी देर पहले आप मुझसे पूछ रहे थे कि कौन होगा वो युवा चेहरा, तो मैं इसी चेहरे का जिक्र करना चाह रहा था। जानकारी मेरे पास थी, लेकिन कई बार होता है कि सूची जब तक ना आ जाए तो नाम लेना ठीक भी नहीं रहता है। लेकिन आशीष अग्रवाल को बड़ी जिम्मेदारी मिली, अपने आप में बड़ी बात हो जाती, क्योंकि लगातार उन्होंने 2023 के चुनाव में जिस तरह की भूमिका निभाई, बहुत ही शानदार जीत। 23 की बात करें या 29 की 29 लोकसभा मध्य प्रदेश में जीते थे, लेकिन मीडिया का जो मैनेजमेंट है उसको करने में बड़े सफल रहे थे। तो एकदम से राष्ट्रीय जो नेता है उनकी आंखों में वो आए थे और उसका लाभ उनको मिला है। बाकी बहुत सारे नाम इसमें दिखाई दे रहे हैं जिनको पहले की दृष्टि से देखें तो पुराने नामों की चर्चा थी, लेकिन पुराने नामों को भी बड़ा महत्व दिया गया। इसका मतलब यही है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में जहां चुनाव होना, पीयूष गोयल को पुनः कोषाध्यक्ष बनाया गया, राष्ट्रीय सह संयोजक राजेश मंगल को बनाया राष्ट्रीय कार्यकारिणी, तरुण चुग राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है तरुण चुग को दी गई। तरुण चुग बड़े नजदीक माने जाते हैं नितिन नवीन के, बड़ी अच्छी उनकी दोनों के साथ केमिस्ट्री है, ऐसा कहा जाता है। राष्ट्रीय कार्यालय मंत्री महेश पांडे बनाए गए हैं। नॉर्थ ईस्ट संयोजक संबित पात्रा है, नॉर्थ ईस्ट सह संयोजक
राजीव बब्बर को बनाया गया है। प्रकोष्ठ संकुल संयोजक विष्णुदत्त शर्मा, यानी जितने भी प्रकोष्ठ है उनके संकुल की जिम्मेदारी संयोजक के रूप में, कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी बीडी शर्मा को मिली। ये भी महत्वपूर्ण मानी जाएगी क्योंकि एक ही पद होता है। ऋतुराज सिन्हा को बिहार का जो प्रकोष्ठ संकुल सह संयोजक बनाए गए, विष्णुवर्धन रेड्डी को मौका मिला है। लेकिन ओवरऑल हम देखते हैं तो मध्य प्रदेश के लिए भी अच्छी खबर है। करीब 5 लोगों को यहाँ से बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका में रखा गया है राष्ट्रीय कार्यकारिणी। अच्छा, इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात तो एक चीज़ और दिखाई दे रही है कि हमने देखा कि ना तो छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा प्रतिनिधित्व दिया गया है राष्ट्रीय टीम में, और वो बिहार के हैं। अगर देखा जाए नितिन नवीन, तो बिहार से भी बहुत ज़्यादा बड़े नाम नहीं है। ऋतुराज सिन्हा का एक बड़ा नाम है उसमें, उनको प्रकोष्ठ संकुल सह संयोजक उनको बनाया गया है। और बड़े नाम में सिद्धार्थ शंभू है, राष्ट्रीय मंत्री बनाए गए हैं। बिहार की अगर बात करें तो बड़े नाम नहीं। आपको लगता है कि कुछ चुनावी राज्यों की तरफ ज़्यादा रुख किया है और अनुभव और युवाओं और महिलाओं को साधने के लिए ये इस तरह का गठन करना पड़ा उनको? देखिए, कहा तो ये भी जा रहा था कि 33% की जो बात कही जा रही है भारतीय जनता पार्टी में, यदि यहाँ भी सूची में भी हम देख रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि उतनी संख्या है महिलाओं की। हाँ, यानी भारतीय जनता पार्टी खासकर जैन जी के आंदोलन के बाद से कोई रिस्क नहीं लेना चाहती और अनुभवी लोगों को सामने लाना चाहती है जो पार्टी को मजबूती प्रदान करें, उस क्षेत्र की राजनीति की पकड़ को मजबूत कर सके। तो मुझे लगता है पूरी सूची को जब हम देख रहे हैं तो इस तरह की सूची नजर आ रही है, तो ये अच्छी बात है और उन लोगों के लिए राहत भरी बात होगी जिनके पास लंबा अनुभव है। कहा यह जा रहा था क्या वो दरकिनार हो जाएंगे, उनका क्या होगा। तो आगे जैसे मध्य प्रदेश की सियासत है या मध्य प्रदेश की राजनीति है तो उनको भी मौका मिलता रहेगा। तो ये सूची बहुत कुछ बयां कर रही है। पर जो नए युवा नेता उम्मीदें लगाकर बैठे थे, जैसे आशीष अग्रवाल जी को मौका मिल गया है, ऐसे कुछ और युवाओं को मौका मिला है, लेकिन बहुत ज्यादा नाम इसमें दिखाई नहीं दे रहे। तो हम ये कह सकते हैं कि बहुत संयोजित तरीके से इस सूची को तैयार किया गया है। शिव प्रकाश जी यथावत बने हुए हैं, उनको जिम्मेदारी अब कहीं दूसरी जगह की दी गई है, हम देख रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में मुंबई की जिम्मेदारी शिव प्रकाश को दी गई है, तो ये अपने आप में बड़ी बात हो जाती है। सह संगठन महामंत्री मुंबई के बनाए गए, यानी महाराष्ट्र की तरफ चले गए। सौदान सिंह चंडीगढ़ चले गए। अब मध्य प्रदेश में कौन होगा, तो गजेंद्र पटेल मध्य प्रदेश से आते हैं, उनको जिम्मेदारी दी गई। पर ओवरऑल हम पूरी टीम को देख रहे हैं तो आज जिसका लंबे समय से इंतजार था वो टीम घोषित हो गई है और नई कार्यकारिणी के साथ 27 तारीख को जो बैठक होगी उसमें ये पूरी कार्यकारिणी दिखाई भी देगी। तो ये एक बड़ी खबर हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और ये एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को बता देते हैं क्योंकि एक बड़ी टीम का गठन जिसका हम लगातार इंतज़ार कर रहे थे, काफ़ी दिन हो चुके थे और इंतज़ार था कि किस तरह से नई टीम होती। मध्य प्रदेश से 6 बड़े नाम हैं। लाल सिंह आर्य को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है, बड़ा नाम है और ये महत्वपूर्ण हो जाता है। लाल सिंह आर्य और गजेंद्र पटेल राष्ट्रीय महामंत्री, काफ़ी बड़ी पोस्ट, खरगोन से आते हैं। गजेंद्र पटेल राष्ट्रीय महामंत्री, कविता पाटीदार भी राष्ट्रीय मंत्री बनाई गई हैं। बड़े नाम हैं और जिस तरह से हम आकलन कर रहे हैं, का अंदाज़ा लगाया जा रहा है। आशीष अग्रवाल एक युवा चेहरा जिनको एक बड़ा जिम्मा दिया है। एक बार फिर देखिए, 6 बड़े नेता मध्य प्रदेश से। लाल सिंह आर्य राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, गजेंद्र पटेल राष्ट्रीय महामंत्री बनाए गए हैं। एक बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई है। आशीष अग्रवाल जो कि तमाम बड़े नेताओं के बीच में उन्होंने एक अपनी जगह बनाई। वीडी शर्मा प्रकोष्ठ संकुल संयोजक के रूप में रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष रहे, मध्य प्रदेश के काफ़ी अनुभव उनको। और तो ये तमाम जो बड़े नेता जिनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई, यानी कि ये जितने बड़े नेता हैं उनमें एक बात तो साफ है कि युवाओं से ज़्यादा जो प्रेशर ग्रुप एक्टिव था, जो लगातार कहा जा रहा था, उनको थोड़ा दरकिनार कर दें तो वो प्रेशर ग्रुप के प्रेशर में नहीं आए। ये जो बड़े नाम है वो यही दिखा रहे हैं, अनुभव को तरजीह दी, कोई रिस्क नहीं, चुनाव का समय है। और छत्तीसगढ़ से बताते हैं रूप कुमार चौधरी। छत्तीसगढ़ के 2 नाम हैं, रूप कुमार चौधरी महिला मोर्चा अध्यक्ष और एक और बड़ा नाम है दीपक मस्के का, जिनको सोशल मीडिया का संयोजक बनाया गया। 2 नाम है, हालांकि कुछ और नाम चल रहे थे। लता उसेंडी का भी इसमें नाम था, उनको जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई। पहले दिखाई दे रहा था कि उनका नाम भी इसमें शामिल हो सकता है। तो कुछ 2 बड़े नाम जिनको जिम्मेदारी मिलना चाहिए थी, अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि शायद वो इस टीम में शामिल हो सकते हैं, लेकिन उनके नाम सामने नहीं आए। तो रूप कुमारी चौधरी हम लगातार कह रहे थे, उनका नाम आया है। शिखर देवांगन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शिखर के पास चलते हैं। शिखर, रूप कुमारी चौधरी के नाम का तो हमने भी आंकलन किया था कि उनका नाम सामने आ सकता है, लेकिन 2 बड़े नाम थे, संतोष पांडे, लता उसेंडी। कहीं ना कहीं थोड़ा सा असंतोष होगा, लेकिन निश्चित तौर पर बीजेपी जो कुछ करती है चौंकाने वाली करती है। और
एक मजबूत टीम बनाने के लिए राज्यों की जगह उन्होंने अनुभव या फिर कुछ और कॉम्बिनेशन, जाति समीकरण भी देखा हमने, वो भी साधा है। किस तरह से छत्तीसगढ़ में इस लिस्ट को देखा जा रहा है? बिल्कुल ललित, अभी कुछ देर पहले हम जिस तरह से बात कर रहे थे कि बीजेपी हमेशा चौंकाने वाले नाम देती है, छत्तीसगढ़ में जिन नामों को लेकर चर्चाएं हो रही थी उन नामों में एक नाम बंसल न्यूज रूप कुमारी चौधरी का बता भी रहा था कि रूप कुमारी चौधरी को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है और महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है उन्हें बनाई गई है। एक बड़ी जिम्मेदारी रूप कुमारी चौधरी को मिली है। संगठन स्तर पर लगातार काम कर रही थी, सांसद के रूप में जिम्मेदारी संभाल रही हैं, इसके अलावा पार्टी को मजबूत करने को लेकर लगातार काम कर रही थी। ऐसे में संगठन में उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो दीपक मस्के के नाम को लेकर चर्चाएं जो है फिलहाल छत्तीसगढ़ में नहीं चल रही थी, लेकिन चौंकाने वाले नाम के तौर पर इसे देखा जा सकता है कि दीपक मस्के को राष्ट्रीय टीम में जगह मिली है। CGMSC के चेयरमैन हैं और चेयरमैन होने के साथ ही संगठन में बेहतर तरीके से काम कर रहे थे, मीडिया से जुड़े हुए रहे हैं, मीडिया सेल से जुड़े हुए रहे हैं, लगातार मीडिया सेल में काम करते रहे, प्रवक्ता के रूप में भी काम करते रहे। छत्तीसगढ़ में सरकार बनी, उसके बाद उन्हें निगम मंडल में जगह दी गई और अब राष्ट्रीय टीम में संयोजक के तौर पर सोशल मीडिया की जिम्मेदारी वो संभालते हुए नजर आएंगे। ये नाम चौंकाने वाले थे और इस नाम पर फिलहाल छत्तीसगढ़ में कोई चर्चा नहीं हो रही थी, लेकिन दीपक मस्के को एक बड़ी जिम्मेदारी संगठन ने दी है। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो जिस तरह से लता उसेंडी के नाम को लेकर चर्चाएं चल रही थी, संतोष पांडे के नाम को लेकर चर्चाएं चल रही थी, इसके अलावा भीतर खाने और भी कई नाम थे जिन नामों पर चर्चाएं चल रही थी, लेकिन उनको जगह नहीं मिल पाई है। हालांकि लता उसेंडी, सरोज पांडे ये राष्ट्रीय टीम में पहले भी जो है जिम्मेदारी संभालते हुए नजर आए हैं, लेकिन इस बार राष्ट्रीय टीम से बाहर हो गए हैं। लेकिन जो दो नाम पर चर्चाएं जो है हो रही थी, उन दो नामों में एक नाम जो है रूप कुमारी चौधरी का था, उनको जगह मिली है, जबकि दीपक मस्के के नाम को भी शामिल किया गया है। तो जिस तरह से बीजेपी लगातार काम करती है, हमेशा चौंकाने वाले नाम जो है वो निकलकर सामने आते हैं, तो इस बार भी छत्तीसगढ़ से दीपक मस्के का नाम चौंकाने वाले नाम के तौर पर निकलकर सामने आया। हालांकि बहुत उम्मीद छत्तीसगढ़ को थी, क्योंकि प्रदेश प्रभारी के रूप में नितिन नबीन छत्तीसगढ़ में काम कर रहे थे और ऐसे में हर एक नेता के कैलिबर की जानकारी उनके पास थी, कौन किस टीम में कैसे फिट हो सकता है, इसकी पूरी जानकारी थी। लेकिन छत्तीसगढ़ को जो उम्मीदें थी, उन उम्मीदों के अनुरूप जो है पद छत्तीसगढ़ में नहीं मिला। सिर्फ दो नाम राष्ट्रीय टीम में शामिल किए गए हैं। उम्मीद जरूर की जा सकती कि आने वाले दिनों में अगर फेरबदल होता है तो छत्तीसगढ़ को तवज्जो दी जा सकती है। ये बात शिखर आप सही कह रहे हैं, क्योंकि देखिए उम्मीदें हर राज्य को होती है, हर राज्य को उम्मीदें होती हैं कि उनके किसी बड़े नेता को एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी टीम में मिले, लेकिन बहुत मुश्किल होता है। देखिए पूरे देश भर का ख्याल रखना है, हर चीज़ का ख्याल रखना है। मजबूत टीम केवल इसलिए नहीं होती है कि आपके पहचान के उन लोगों को बना दिया। संगठन को मजबूत करना एक बड़ा दायित्व है, राजनीति को साधना एक बड़ा दायित्व है, अगले चुनाव को किस तरह से हैंडल करना है। देखिए चुनाव में तमाम चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, अनुभव को यहाँ पर तरजीह दी गई है। युवा जो प्रेशर ग्रुप है वो उतना प्रेशर नहीं बना पाया, ये बात साफ है कि किसी के प्रेशर में आके आपको काम नहीं करना है। काम आपको वही करना है जो आपके संगठन के लिए मजबूत है। और बीजेपी का संगठन तो हम लगातार देख रहे हैं, इतने साल जो है लगातार चुनाव दर चुनाव बीजेपी जीतती आ रही है, तो उसकी वजह ये संगठन है जो एक बड़ी मजबूती के साथ खड़ा हुआ है और वो दिखाई दे रहा है। अब ये नितिन नबीन की जो नई टीम है उसमें भी एक तारतम्य दिखाई दे रहा है, हर राज्य से कुछ न कुछ बड़े नेता शामिल। राज्य है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश, अगले साल चुनाव है।